हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर रोज की तरह आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। ये आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन है जहां पे हम इंडियन मार्केट के निफ्टी और बैंक निफ्टी क्लोज होने के बाद देखते हैं कि आज कैसे क्या कुछ हुआ था, कहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट था, कहाँ पे सेलर्स का इंटरेस्ट था, और फुटप्रिंट को हम लोग अच्छे से रीड करने का ट्राई करते हैं। तो अगर आप लोग नए हैं, ऑर्डर फ्लो सीखना चाहते हैं, फुटप्रिंट को अच्छे से यूज करना सीखना चाहते हैं, आप ये लाइव वेबिनार डेली शाम 5 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। इस लाइव वेबिनार का लिंक आपको गो चार्टिंग की डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम कम्युनिटी पे मिल जाएगा 5 बजे से पहले। अगर आप गो चार्टिंग को यूज़ कर रहे हैं एट दैट पर्टिकुलर टाइम, तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में जाके वेबिनार पे क्लिक करके यहाँ से भी आप लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। इन एनी केस आप वेबिनार ज्वाइन नहीं कर पाते तो इस लाइव वेबिनार की रिकॉर्डिंग आप लोग गो चार्टिंग के सभी यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। ओके, जिस जिस लैंग्वेज में गो चार्टिंग के यूट्यूब चैनल है उन सभी लैंग्वेजेस के ऊपर उन्हीं पर्टिकुलर लैंग्वेज में ये लाइव वेबिनार अपलोड होता है। सभी गो चार्टिंग यूट्यूब चैनल्स के लिंक, डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक कमेंट में दिया हुआ है, आप लोग सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, एक बार के लिए हम लोग यहाँ पे निफ्टी की लेवल्स देख लेते हैं। लेवल्स इन द सेंस कि वॉल्यूम प्रोफाइल की कंफर्मेशन देख लेते हैं कि वॉल्यूम प्रोफाइल की कल की परसों की क्या कंफर्मेशन थी हमारे पास। ओके, सबसे पहले तो कल का कंफर्मेशन ये था कि कल का मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज था, और इस साइडवेज मार्केट के अंदर कल एक पूरे दिन का एक वॉल्यूम नोड बना हुआ था बड़ा सारा। हमने इसी वॉल्यूम नोड को के वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो को मार्क किया। ठीक है, जब कल के सेशन की वॉल्यूम प्रोफाइल मार्क हो गई, देन उससे पिछले सेशन की वॉल्यूम प्रोफाइल्स को हमने मार्क किया। उससे पिछले सेशंस की वॉल्यूम प्रोफाइल हमें क्या कंफर्मेशन दे रही थी, अगर मैं इसको यहाँ से आज का सेशन हटा दूं तो ये कंफर्मेशन दे रही थी कि पिछले 3 से 4 दिन का वॉल्यूम प्रोफाइल, 1 2 3 4 का वॉल्यूम प्रोफाइल का वॉल्यूम नोड यहाँ पे बना हुआ है। ओके, मतलब इन पूरे 3 से 4 दिन का जो सबसे एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे सबसे ज्यादा बाइंग सेलिंग हुई है, वो ये एरिया है। ओके, तो हमने इसको मार्क किया था, एंड देन ये उसका वॉल्यूम नोड का लो एरिया था, एक ये मार्क किया था। इन एनी केस अगर ऊपर की साइड ब्रेक होता तो परसों की मार्केट का स्विंग हाई कहीं ना कहीं एक ये वॉल्यूम नोड भी यहाँ पे था। ओके, तो इसके हाई को मार्क किया, एंड देन अगर ये नीचे की साइड ब्रेक होता है तो एक ये वॉल्यूम नोड यहाँ पे भी था, इसको मार्क किया था। तो हमने कैसे क्या वॉल्यूम प्रोफाइल की कंफर्मेशन लिया था कल का, देन पिछले कुछ 3 4 दिन का बस। ओके, अभी इन्हीं लेवल्स के ऊपर हम लोग आज देखते हैं कि कहाँ पे हमें ऑर्डर फ्लो के ऊपर कैसे क्या कुछ देखने को मिला। फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि डेल्टा क्या होता है, क्योंकि डेल्टा की हेल्प से हम लोग यहाँ पे फुटप्रिंट को रीड करने वाले होते हैं। अब ये डेल्टा क्या है, इन सिंपल लैंग्वेज बायर और सेलर के डिफरेंस को हम लोग यहाँ पे डेल्टा बोलते हैं। कि अभी वो कैसे बायर और सेलर का डिफरेंस वो मैं अभी बताता हूँ। ओके, अभी पहली कैंडल देखिए, पहली कैंडल है। इस पहली कैंडल का अगर हम लोग डेल्टा देखते हैं, सबसे ऊपर वाली लाइन में जो वैल्यू है वो है डेल्टा की वैल्यू, एक ग्रीन बॉक्स के अंदर है, और कोई भी नेगेटिव का साइन वैल्यू के आगे नहीं है, तो इसका मतलब ये एक पॉजिटिव डेल्टा है। और पॉजिटिव डेल्टा का मतलब है बायर्स, चाहे मैं पॉजिटिव डेल्टा बोलूं चाहे बायर बोलूं एक ही बात है। मतलब पहली कैंडल के अंदर बायर ज्यादा हैं 14,000 के आसपास एज कंपेयर टू सेलर्स। अब ये 14,000 कैसे, ये डेल्टा की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट ही कैसे हुई, कहाँ से आई ये वैल्यू, एक बार थोड़ा और डेप्थ में जाके देख लेते हैं।
फुटप्रिंट के राइट साइड में हमारे पास बायर होते हैं, लेफ्ट साइड में सेलर। मल्टीप्लाई से राइट साइड में बायर, लेफ्ट साइड में सेलर। तो बायर का अगर हम टोटल करें तो मान लेते हैं एक बार के लिए 24,000। इन सभी बायर को, सभी को ऐड करें एक बार समझने के लिए, राउंड ऑफ फिगर ले लेते हैं, एंड देन लेफ्ट साइड के सेलर को ऐड करते हैं। इनका टोटल मान लीजिए 10 क्या आया। ओके, तो यहाँ पे क्या डिफरेंस क्रिएट हुआ? 14,000 किसकी साइड डिफरेंस आया? कौन ज्यादा है? बायर ज्यादा है, तो 14,000 बायर ज्यादा। जब बायर और सेलर को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आंसर निकल के आया। तो सेम यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू भी हमारे पास यही निकल के आई। ओके, ऐसे डेल्टा कैलकुलेट होता है। अभी जैसे ये कैंडल लेके चल रहे हैं। ओके, इस कैंडल के अंदर हमें क्या देखने को मिला? नेगेटिव डेल्टा। नेगेटिव डेल्टा कैसे? एक तो रेड बॉक्स के अंदर वैल्यू है, ओके, ऊपर से वैल्यू के आगे नेगेटिव का साइन है, सो दैट्स मीन्स ये एक नेगेटिव डेल्टा है। अभी ये नेगेटिव डेल्टा कैसे? क्योंकि जैसे यहाँ पे बायर ज्यादा थे, सेम अगर वही फॉर्मूला इस कैंडल के ऊपर अप्लाई करें तो यहाँ पे सेलर ज्यादा थे। ओके, तो इसे हम नेगेटिव डेल्टा बोलते हैं। नेगेटिव डेल्टा बोल लो या सेलर्स बोल लो, क्योंकि जो कौन ज्यादा है इस कैंडल के अंदर? सेलर ज्यादा है 56,000 के आसपास एज कंपेयर टू बायर्स। ओके, अभी हमें दो चीज समझ में आ गई। जिस भी कैंडल का हम लोग डेल्टा देखते हैं ना, जैसे इस कैंडल का हम लोग डेल्टा देखा, तो फटाक से समझ में आया कि इस कैंडल के अंदर कौन ज्यादा पावरफुल है, बायर या सेलर? बायर। इस कैंडल के अंदर कौन ज्यादा पावरफुल है? सेलर। इस कैंडल के अंदर सेलर, सेलर, सेलर। हर एक कैंडल का निचोड़ हम डेल्टा को देख के विद इन फ्यू सेकंड पता लगा सकते हैं कि उस कैंडल के अंदर एक्चुअली में कौन ज्यादा पावरफुल है, बायर या सेलर। ओके, ओके। सो अभी डेल्टा दो तरह का देख रहे हैं आप। जैसे एक ये कैंडल है 24,000, 24,000, ओके, 56,000, 27,000, 48,000। और फिर ये डेल्टा देख रहे हैं सिर्फ 9,000, 750, सिर्फ 1,000। अभी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की इकट्ठी बातें होती हैं। एक कैंडल्स वो हैं जिन कैंडल्स का डेल्टा बहुत हाई है, और एक कैंडल ये हैं जिन कैंडल्स का डेल्टा बहुत कम है। तो जिन भी कैंडल्स का डेल्टा बहुत हाई है उन कैंडल्स के अंदर बहुत हैवी बाइंग और सेलिंग हुई है। और जहां हैवी बाइंग सेलिंग होती है, कहीं ना कहीं मार्केट का डायरेक्शन भी उसी साइड क्लियर होता है, और वही वो पोटेंशियल कैंडल होती हैं जो कि मार्केट की डायरेक्शन को क्लियर करती हैं। और एक ये कैंडल्स हैं जिन कैंडल्स के अंदर बहुत कम बाइंग और बहुत कम सेलिंग हुई होती है। ओके, सो इन कैंडल्स के अंदर वो पोटेंशियल नहीं होता कि वो मार्केट की डायरेक्शन को कहीं ना कहीं क्लियर कर पाए। सो बेटर ऑप्शन क्या है हमारे लिए कि उन्हीं कैंडल्स के फुटप्रिंट को ज्यादा अटेंशन पे करें जिनके अंदर ज्यादा हैवी बाइंग सेलिंग हुई है। ओके, अभी वो क्या वैल्यू होगी कि जिन कैंडल्स के फुटप्रिंट को हमें रीड करना है? आप मान के चलिए 30,000। ओके, 30K। ओके, तो अभी हम लोग कैसे डेल्टा और फुटप्रिंट्स को रीड करेंगे? हम उन्हीं कैंडल्स को पिक करेंगे जिन कैंडल्स का हैवी डेल्टा होगा। ओके, जैसे स्टार्टिंग से देखते हैं। पहली कैंडल है, दूसरी, तीसरी, चौथी। हर रोज पहली कैंडल के अंदर बहुत हैवी बाइंग सेलिंग होती है, लेकिन आज का दिन ऐसा था कि पहली कैंडल के अंदर बहुत कम बाइंग सेलिंग देखने को मिली। दूसरी कैंडल के अंदर भी बहुत कम बाइंग, तीसरी के भी, चौथी में भी। आप ये मान के चलिए कि ये वो वॉल्यूम नोड था, वैल्यू एरिया हाई था, और ये वैल्यू एरिया लो था। ओके, अभी यहाँ पे मार्केट इसके बीच में है, और कहीं पे हमें किसी भी साइड कोई भी इतना सॉलिड वॉल्यूम कंफर्मेशन देखने को नहीं मिला। 24,000, 24,000 ये बहुत कम वॉल्यूम है। अगर हम मॉर्निंग सेशंस में पिछले कुछ सेशंस का देखें, बहुत कम वॉल्यूम, कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। ओके, अभी जैसे ही 950 की कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट हुई, एक सॉलिड कंफर्मेशन हमें देखने को मिली। क्या देखने को मिली? एक तो हैवी डेल्टा इस कैंडल का देखने को मिला, दूसरा कल की मार्केट का जो वॉल्यूम नोड था उसका जो वैल्यू एरिया लो था, उस जोन को इसने यहाँ पे ब्रेक किया अच्छी खासी सॉलिड सेलिंग के साथ। ओके, अच्छी सारी सॉलिड सेलिंग के साथ कल के वैल्यू एरिया लो ब्रेक किया।
ये एक बहुत अच्छी कंफर्मेशन है, एक ब्रेकआउट मिला है विद हैवी सेलिंग। अभी कैसे फुटप्रिंट्स को हम लोग इसको रीड करेंगे? डेल्टा ने क्या कंफर्मेशन दिया? अच्छी खासी सेलिंग हुई है। ओके, डेल्टा ने क्या बताया? सेलर ज्यादा है। फुटप्रिंट पे हम लोगों ने जंप किया, सेलिंग का साइड कौन सा है? लेफ्ट साइड। ओके, लेफ्ट साइड सेलिंग का साइड है, तो लेफ्ट साइड को हम लोग एक बार क्विकली रीड करेंगे और वो जगह देखेंगे जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है। सबसे ज्यादा सेलिंग कहाँ पे हुई है? ये वो जगह जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है, 51K का नेगेटिव, सॉरी 51K की सेलिंग। ये देखो सेलिंग की साइड गए, क्विकली एक बार रीड किया कि सबसे ज्यादा सेलिंग कहाँ पे हुई है। ये देखो 51K डेल्टा, 12K डेल्टा। अगर 12K डेल्टा को स्किप भी करें तो एक ये वो पर्टिकुलर जोन है जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई। ठीक इसी जोन को हमने एज ए रेसिस्टेंस मार्क किया। अभी ये देखो, सेलिंग के बाद कंटिन्यू मार्केट नीचे गया, अगली कैंडल में भी ये अच्छी खासी सेलिंग हुई। ओके, उससे अगली कैंडल में भी अच्छी खासी सेलिंग हुई। मतलब इन तीन कैंडल्स के अंदर क्या हुआ? वैल्यू एरिया लो को ब्रेक किया, कल के वॉल्यूम नोड को, यहाँ पे सेलिंग इनिशिएट हुई, कंटिन्यू सेलिंग चली, एंड देन कंटिन्यू सेलिंग चली। मतलब 15-20 मिनट तक कंटिन्यू सेलिंग चली कल के वैल्यू एरिया लो ब्रेक होने के बाद। ओके, सबसे ज्यादा सेलिंग यहाँ पे हुई, 51K की सेलिंग। पुल बैक पे आया, अभी देखो कहीं पे भी कोई भी बायर इंटरेस्टेड नहीं है, हर जगह सिर्फ नेगेटिव डेल्टा, हर जगह सिर्फ नेगेटिव डेल्टा। ओके, हर जगह नेगेटिव डेल्टा। पुल बैक आया, डाउन साइड मूव दिया। ओके, किसी भी कैंडल का कोई भी पॉजिटिव डेल्टा नहीं है, तो फुटप्रिंट अभी हमारे ही साइड में। ठीक है, वापिस पुल बैक पे आया, कोई बाइंग नहीं, कोई बाइंग नहीं, कोई बाइंग नहीं। एक हल्की सी बाइंग देखने को मिली 17K की, लेकिन ये बाइंग भी बहुत कम है। मेन चीज यहाँ पे क्या है? ये देखो 20 से 25 मिनट तक यहाँ पे इसी लेवल को होल्ड किया इसने, विदाउट एनी कोई सॉलिड बाइंग इंटरेस्ट, बहुत कम बाइंग इंटरेस्ट, अच्छे से होल्ड हुआ। एक और डाउनसाइड मूव देखने को मिला, और इस डाउनसाइड मूव में ठीक ठाक सी सेलिंग भी देखने को मिली। ये सेलिंग हुई और एक ये सेलिंग हुई। यहाँ पे कुछ सेलिंग एब्जॉर्प्शन का हमें देखने को मिला, क्योंकि ये देखो ओके, यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग हुई है, जिस सेलिंग डेल्टा का हमें ये 950 की कैंडल पे सेलिंग के साथ ब्रेकआउट मिला था, सेम उसी के आसपास की सेलिंग हुई है। और यहाँ पे क्या हुआ है? ये देखो, अगर मैं पिछली कैंडल के सेलिंग जोन को भी मार्क करूं, सेलिंग हुई है ठीक स्पोर्ट जोन के ऊपर। ओके, और उस सेलिंग के बाद प्राइस वहां से रिवर्स हो गया, होल्ड भी हुआ अच्छा खासा, एक बाइंग एक्टिविटी भी देखने को मिली, वापिस पुल बैक पे भी आया, और एक हल्के फुल्के यहाँ से अपसाइड मूवमेंट देखने को मिले। लेकिन पूरे दिन मार्केट इसी दो जोन्स के बीच में रहा। ओके, ये लास्ट टाइम के अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट होते हैं 3 बजे के बाद में। ये था आज का निफ्टी का। हमें कैसे क्या कुछ देखने को मिला? स्टार्टिंग में बहुत कम वॉल्यूम था, 950 की कैंडल में अच्छी खासी वॉल्यूम आई और कल के वैल्यू एरिया लो को ब्रेक किया, कंटिन्यू सेलिंग चलती रही। एक पुल बैक हुआ उसी सेलिंग जोन्स पे, अनदर पुल बैक हुआ, कहीं पे कोई भी बाइंग इंटरेस्ट नहीं था, यहीं से रिजेक्शन लेता गया। इवेंचुअली इसने जो पिछले कुछ सेशंस का कंबाइन वॉल्यूम प्रोफाइल का नोड बना हुआ है उसको टच किया, कहीं ना कहीं टारगेट्स को हिट किया, तो अच्छी खासी वहां पे सेलिंग भी देखने को मिली। लेकिन ये सेलिंग सारी की सारी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई। ठीक है, कैसे एब्जॉर्ब हुई? सेलिंग हुई, प्राइस, लेकिन सेलिंग के बाद प्राइस ऊपर चला गया, तो ठीक यही सेलिंग कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन का काम कर सकती थी। होल्ड हुआ, अपसाइड मूवमेंट, होल्ड हुआ, अपसाइड मूवमेंट, और 3 बजे के आसपास इसने इसको ब्रेक कर दिया। ओके, ये था आज का निफ्टी का। अगर बैंक निफ्टी का हम लोग देखें, बैंक निफ्टी का थोड़ा ज्यादा सिंपल था आज के दिन। ज्यादा सिंपल कैसे था?
एक बड़ी सेलिंग देखने को मिली दूसरी कैंडल के अंदर। पहली कैंडल में ठीक बैंक निफ्टी की तरह ही वॉल्यूम नहीं था, सेलिंग हुई, कंटिन्यू सेलिंग हुई, कंटिन्यू सेलिंग हुई, और जो सबसे ज्यादा सेलिंग हुई वो ये जोन था, 11K की सेलिंग और 8K की सेलिंग। एक सेलिंग हुई, अगली कैंडल में भी सेलिंग हुई, मार्केट वहीं पे फंसा रहा, और कोई एक इस कैंडल में बाइंग हुई थी, लेकिन अगली कैंडल ने ही इस कैंडल के बाइंग जोन्स को ब्रेक किया, रेसिस्टेंस अच्छे से रिस्पेक्ट हुआ, डाउनसाइड मूव। एक और सेलिंग देखने को मिली, काफी देर तक मार्केट इस सेलिंग के बाद वहीं पे रहा। ये देखो 26K का नेगेटिव डेल्टा और 35K की सेलिंग हुई है यहाँ पे, और बाद में सेलिंग के साथ ही इस जोन को ब्रेक किया, ना ही तो ऊपर की साइड ब्रेक किया, ये लगभग 1 घंटे उसी जोन में फंसा रहा। उसके बाद नीचे की साइड ब्रेक किया अच्छी खासी सेलिंग के साथ, इसका मतलब ये सेलिंग अभी भी मार्केट में काम पे है। वहीं पे पुल बैक आए, कहीं पे कोई भी सॉलिड बाइंग देखने को नहीं मिली, और वहीं से डाउन ट्रेंड लिए। दो सेलिंग जोन्स देखने को मिले, और वही सेलिंग जोन्स ने अच्छे से काम किया। ये था आज का निफ्टी का और बैंक निफ्टी का। अभी आप लोगों के जो भी डाउट है अनम्यूट कीजिए और पूछिए।